राजकुमारी वृंदा एक सुंदर महल में रहती थी। उसके सुनहरे बाल और राजसी पोशाक उसकी शोभा बढ़ाते थे। वह हर दिन महल के बाहर की दुनिया के बारे में सुनती थी, लेकिन उसे खास तौर पर एक जादुई झील की कहानी सुनने में सबसे ज्यादा मजा आता था। एक दिन वृंदा ने जादुई झील को खुद देखने का निश्चय किया। वह अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल में चारों ओर पेड़ और फूल खिले हुए थे और दूर से झील की हल्की चमक दिखने लगी। राजकुमारी वृंदा जब जादुई झील के पास पहुंची तो उसकी सुंदरता देखकर दंग रह गई। झील का पानी चांदी की तरह चमक रहा था और उसमें तैरते हुए छोटे छोटे जादुई जीव थे। झील के चारों ओर नील कमल खिले हुए थे। झील के बीच में एक चमकती हुई नाव दिखाई दी। झील की जादुई आवाज ने वृंदा को उस नाव की ओर आकर्षित किया। जैसे ही उसने नाव में कदम रखा, नाव अपने आप झील के मध्य की ओर चल पड़ी और एक विशाल चकाचौंध करने वाला महल पानी के नीचे दिखाई देने लगा। झील के बीचों बीच पहुंचकर वृंदा को एक सुनहरा दरवाजा दिखाई दिया जो धीरे धीरे खुल रहा था। वृंदा ने अपने दिल की धड़कनों को काबू में रखते हुए महल के अंदर कदम रखा। महल के अंदर अद्भुत खजाने और नाचती हुई जल परियां थीं, जो राजकुमारी का स्वागत कर रही थीं। महल के अंदर एक जादुई ताज रखा हुआ था जो सिर्फ सच्चे दिल वाले को ही मिल सकता था। वृंदा ने जैसे ही ताज को छुआ, पूरे महल में रोशनी फैल गई और झील की जल परियां उसके चारों ओर खुशी से नाचने लगीं। उसे पता चल गया कि यह जादुई झील का सबसे बड़ा रहस्य था। ताज को लेकर वृंदा ने महल से बाहर झील की ओर लौटने का निश्चय किया। झील की जल परियां उसे विदा कर रही थीं। जादुई झील ने वृंदा को हमेशा के लिए अपना खजाना दे दिया था और अब वह महल लौटकर अपनी प्रजा के लिए उस खजाने का उपयोग कर सकती थी। राजकुमारी वृंदा महल लौटकर अपने प्रजाजनों से मिलने के लिए उत्सुक थी। वह महल के मुख्य द्वार पर खड़ी थी, जहां उसकी प्रजा उसे खजाने के साथ लौटते देख खुशी से झूम रही थी। उन्होंने उसकी बुद्धिमत्ता और साहस की प्रशंसा की। वृंदा ने खजाने का उपयोग अपने राज्य को समृद्ध बनाने के लिए किया, तो उसने महसूस किया कि यह ताज सिर्फ एक खजाना नहीं था, बल्कि इसमें जादुई शक्तियां थीं। उसने ताज के माध्यम से राज्य में शांति और समृद्धि को बहाल किया। उसकी देखभाल में अब फसलें हरी भरी हो रही थीं और हर जगह खुशहाली फैल गई थी। महल की शांति बहाल करने के बाद वृंदा ने जादुई झील की दास्तान को अपने वंशजों तक पहुंचाने का निश्चय किया। उसने एक किताब में अपने साहसिक कारनामों को लिखा, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी झील के रहस्य और उससे प्राप्त खजाने का सम्मान कर सके। इस तरह जादुई झील की कहानी और खजाने की महिमा सदियों तक जीवित रही। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल किड्स स्टूडियो हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी सपोर्ट से हम और भी मजेदार और रोमांचक कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।